मुख्यमंत्री जी, हमने आपको विधानसभा के अंदर जो है पत्ता छाप खैनी रगड़ के खाते हुए देखा है। आप मेरे कुलीग थे, आप मुख्यमंत्री तो अब बने हैं, पर हरकतें तो वैसी ही है ना। एक टाइम पे रज के हम शराब पीते थे, आपके साथ भी एक दो बार हमने पैग लगाए हैं। हम सिगरेट भी पीते थे। हम सिगरेट पीते थे तो बाहर जाते थे, विधानसभा के अंदर नहीं पीते थे बैठ के। बाहर जाते थे, कहीं कॉर्नर ढूंढते थे जहां पे आराम से बैठ के कहीं पे अपना बैठ जाते। एक दो तीन विधायक थे जो हम पीते थे, अब बाकियों के नाम मैंने क्यों लेने हैं। हमने तो आपको विधानसभा के अंदर बैठे हुए खैनी मसलते हुए, मुंह में डालते हुए देखा है, विधानसभा के अंदर। और उस वजह से आपको पेट की दिक्कत हो गई, क्योंकि जो बाहर भैये लोग बेचारे खैनी खाते हैं ना, कोई यूपी के, कोई बिहार के, कुछ भी, कोई भी खाते हैं, बहुत से हमारे हिमाचल के भी खाते होंगे या वो है, तो वो बाहर थूक देते हैं उसको। खैनी बेशक मुंह में रहेगी लेकिन उसका थूक फेंक देते हैं। फिर आप मजबूरी में तो उठ नहीं पाते थे, फिर वहां विधानसभा में बैठे हैं तो आप थूकने कहां जाएंगे, उसको अंदर करेंगे। आपको डॉक्टर्स ने ड्रिंक लेने के लिए मना किया है, विस्की, बियर, रम, व्हाटएवर। मैं अपनी कोई सफाई नहीं दे रहा हूं, थे मैं, मतलब कि अब छोड़ चुके हैं, वो बात अलग है। लेकिन आप मत मानो, बैठ तो ये टॉप चेयर पे गए हैं, लेकिन इनकी वो टुच्चों वाली हरकत जो है ना, वो अभी खत्म नहीं हुई है इनके अंदर से। सीएम सुक्खू और पूर्व सीपीएस नीरज भारती के बीच उपजा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिन में सीएम सुक्खू ने नीरज भारती को नशेड़ी कहा, तो शाम को नीरज भारती ने एक वीडियो जारी कर सीएम सुक्खू पर जमकर हमला बोला, जिसमें उन्होंने सीएम सुक्खू के साथ बिताए बीते दिनों का जिक्र किया। क्या कहा नीरज भारती में, सुनिए ये पूरा वीडियो और इस पर आप क्या कहते हैं कमेंट में जरूर बताएं। जिस चेयर पे हमारे ये मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, ये टॉप चेयर है इस टाइम हिमाचल प्रदेश की। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है, बैठ तो ये टॉप चेयर पे गए हैं, लेकिन इनकी वो टुच्चों वाली हरकत जो है ना, वो अभी खत्म नहीं हुई है इनके अंदर से। चलो कोई बात नहीं, नशेड़ी आपने बोला, अच्छी बात है। एक टाइम पे रज के हम शराब पीते थे, आपके साथ भी एक दो बार हमने पैग लगाए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और शायद बार बार जिक्र होता है, क्योंकि हमारी ज्यादा मुलाकात जब भी हुई है ऐसे माहौल में, तो हम कहीं ना कहीं बाली जी के पास जब डिनर होता था, जैसे धर्मशाला जब वो चलता था हमारा सेशन, तो बाली जी एक डिनर जरूर देते थे, तो हम सारे जाते थे, आप भी थे उसमें। आपके साथ हमने पैग भी लगाया वहां। हम सिगरेट भी पीते थे। मैं अपनी कोई सफाई नहीं दे रहा हूं, थे मैं, मतलब कि अब छोड़ चुके हैं, वो बात अलग है। लेकिन आप मत मानो। लेकिन एक बात बताऊं मुख्यमंत्री जी, हमने आपको विधानसभा के अंदर जो है बैठे हुए पत्ता छाप खैनी रगड़ के खाते हुए देखा है। आप मेरे कुलीग थे, आप मुख्यमंत्री तो अब बने हैं, पर हरकतें तो वैसी ही है ना। हम सिगरेट पीते थे तो बाहर जाते थे, विधानसभा के अंदर नहीं पीते थे बैठ के। बाहर जाते थे, कहीं कॉर्नर ढूंढते थे जहां पे आराम से बैठ के कहीं पे अपना बैठ जाते। एक दो तीन विधायक थे जो हम पीते थे, अब बाकियों के नाम मैंने क्यों लेने हैं। हम चले जाते थे जब मूड होता था, कभी की बहुत देर होगी अंदर बैठे, चलो थोड़ा बाहर जाके फ्रेश हो जाते हैं, हवा ले आते हैं बाहर की, और 2 मिनट कहीं आराम से बैठ के तो सिगरेट पी लेते हैं या चाय पी लेते थे जाके। हमने तो आपको विधानसभा के अंदर बैठे हुए खैनी मसलते हुए, मुंह में डालते हुए देखा है, विधानसभा के अंदर। और उस वजह से आपको पेट की दिक्कत हो गई। क्यों? क्योंकि जो बाहर भैये लोग बेचारे खैनी खाते हैं ना, कोई यूपी के, कोई बिहार के, कुछ भी, कोई भी खाते हैं, बहुत से हमारे हिमाचल के भी खाते होंगे या वो है, तो वो बाहर थूक देते हैं उसको थोड़ी देर बाद। खैनी बेशक मुंह में रहेगी लेकिन उसका थूक फेंक देते हैं। फिर आप मजबूरी में तो उठ नहीं पाते थे, फिर वहां विधानसभा में बैठे हैं तो आप थूकने कहां जाएंगे, उसको अंदर करेंगे, तो तकलीफ होगी अंदर। आपको डॉक्टर्स ने ड्रिंक लेने के लिए मना किया है, विस्की, बियर, रम, व्हाटएवर। माफ करना, बीच में फिर से कॉल आ गई, आज फोन भी इतने बज रहे हैं तो मैं बार बार वो, तो ड्रिंक के लिए मना किया है। और जितनी बार अभी पीछे ऐसे आप अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं,
चले जाते हैं कि मुख्यमंत्री की तबीयत खराब होगी, वो सारा इसी वजह से होता है। ये तो खैनी और दूसरा ऊपर से जो आप ये सोमरस जिसका सेवन कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे, आप आदरणीय हैं, बड़े हैं, पहले तो हम भाई बोलते थे, आजकल तो मैं सिर्फ सुक्खू जी बोल रहा हूं, क्योंकि ना तो भाई वाला एक रिश्ता आपने निभाया और ना ही अब हम निभाने वाले हैं। आप मुख्यमंत्री हैं, बहुत बड़ी कुर्सी पे बैठ गए हैं, लेकिन हरकतें तो वही है ना टुच्चों वाली अभी। तो एक काम करिए, मैं चैलेंज करता हूं कि हम एक डोप टेस्ट करवाते हैं, आपका भी मेरा भी, और आपके चेले जो भी हैं, वो एक हमारे HRTC के क्या कहते हैं वो उपाध्यक्ष वर्मा जी, उनको मैंने बोल दिया है, उनका रिप्लाई आ गया कि बड़ी खुशी होगी, इकट्ठे कराते हैं। मैं कहा आ जाओ चंडीगढ़ करवाते हैं। हिमाचल में इसलिए नहीं करवाया जाएगा अभी, मतलब कि मैं नहीं करवाना चाहता, क्योंकि मुझे पता है वहां पे आपका तंत्र है ना, और उस तंत्र में आप किसी को डरा धमका के, डॉक्टर्स को, किसी को भी जो भी ये टेस्ट करेंगे या कुछ है, कुछ ना कुछ तरीके से आप उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। और मुझे तो ये भी खबर है आपके ही अंदर से आई है, आपके ही बहुत से लोग हैं जो, आप ये मत सोचिए कि हमें आपके बारे में पता नहीं चलता है। आप सेक्रेटरीट में पहली बार बैठे हैं, मैं आज से लगभग 10 साल पहले सेक्रेटरीट में पदभार ग्रहण कर चुका हूं, इसलिए मुझे पता है कि आप क्या क्या करते हैं, क्या क्या है। और ये जो बात रही इसकी डोप टेस्ट की, तो यहां चंडीगढ़ करवा लेते हैं। बताइए कब आ रहे हैं आप चंडीगढ़? मैं सिर्फ मंगलवार को यहां चंडीगढ़ में नहीं हूं, मेरी तारीख है जो हमने पार्टी के लिए केस भुगत रहे हैं, जो विपक्ष के समय के, जब पिछली बीजेपी की गवर्नमेंट थी उस टाइम के, जो हमारे कभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ कभी कोई मनमुटाव हुए हैं या कुछ हमारे कार्यकर्ताओं और हमारे, उसकी तारीख है। मंगलवार को मैं नहीं हूं यहां। उसके बाद आप बताइए, आपके मैंने जो चेले हैं जिनको आपने उपाध्यक्ष का पद दिया है, वो जो है, शायद बुधवार मैंने बोला आ जाइए करवा लेते हैं, तो आप भी इकट्ठे आ जाइए, अपना पूरा अमला लेके आइए, यहां करवाते हैं, पता लग जाएगा कि कौन नशेड़ी है और कौन नहीं। और एक मेरी सलाह है आपको, आपके पेट में प्रॉब्लम है, गंभीर बीमारी है, मतलब कि कुछ ना कुछ, जो समय समय पर आपको उसके लिए चेकअप के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, क्योंकि आप ये पैक शैक लगा लेते हैं तो उसके बाद वो कहीं रिएक्ट कर जाता है, अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़, और डॉक्टर ने बोल रखा है कि ये सारी चीजें आपके लिए जहर हैं, पर आप नहीं छोड़ पा रहे हैं, नींबू पानी में ही डाल के पी लेते हैं कहीं चलते फिरते। तो बात ये है कि ये सलाह इसलिए कि चलो, मतलब कि आप इस कुर्सी पे बैठे हैं, मेरी बनती नहीं है कि आपको मैं सलाह दूं, सलाह तो आप मानते नहीं है किसी की। इन चीजों को छोड़ दो, ये सेहत के लिए हानिकारक है। इन चीजों का उपयोग जवानी तक होता है, सबको शौक होता है, मुझे भी था शौक, हमने भी इन चीजों का, शराब का, सिगरेट का काफी उपयोग किया, लेकिन एक समय आया जब खुद अक्ल भी आ गई और शरीर ने भी आवाज दी कि नहीं भाई छोड़ दे, नहीं तो फोटो लग जाएगी। इसलिए हमने समय रहते इन चीजों का त्याग कर दिया। आज फिलहाल ठीक है, वैसे तो क्या पता किसकी जिंदगी कितनी है, उसका तो कोई अंदाजा लगाया नहीं जा सकता, लेकिन फिलहाल तंदुरुस्त है। इसलिए आपको भी मेरी एक छोटी सी सलाह है कि इन चीजों का सेवन बंद कर दीजिए, ये आपकी सेहत के लिए अच्छे नहीं है। और
ये डोप टेस्ट वाली बात है तो आप कबूल कर लीजिए, आ जाइए करवा लेते हैं, इकट्ठे करवाते हैं। आप भी करवाओ, मैं भी करवा लेता हूँ। और जिसने आपके कोई मित्रगण है जो भी चाहते हैं कि मैं डोप टेस्ट कराऊं और वो भी करवाएं, तो उनको भी ले आइए, इकट्ठे बैठते हैं कहीं, डोप टेस्ट करवाते हैं और फिर पब्लिक को बताते हैं कि कौन कितने पानी में है ना। और मेरी बातों से आपको मैं मसला नहीं हूं, नीरज भारती कोई मसला नहीं है, तो बड़ा कमाल है, आप फेसबुक मेरी आईडी ब्लॉक करके बैठे हो इंडिया में। किस चीज का डर है अगर मैं मसला ही नहीं हूं तो? अभी भी तो ये वीडियो मेरे जा ही रहे हैं, मीडिया में भी जा रहे हैं। हमारे कोई अच्छे दोस्त हैं, वो बोल रहे हैं कि आप बना के भेजो अपना वर्जन, और वो इसलिए टुच्चों वाली हरकत छोड़ दीजिए। जिस स्टेटस पे बैठे हो उस स्टेटस वाली हरकतें जो है वो शुरू कर दो। इसमें ही आपका भी भला है और पूरे हिमाचल का भी भला है। तो ज्यादा मैं और कुछ नहीं बोलूंगा, ये बात मैंने बोलनी थी।